दोस्तों, आप सबको पता ही है कि संसद सत्र की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन संसद सत्र की शुरुआत का पहला दिन ही अखिलेश यादव के नाम रहा। हालात ऐसे पैदा हो गए कि भारतीय जनता पार्टी के जो वाचाल सांसद और नेता हैं, वो सारे के सारे संसद के अंदर चुपचाप बैठे रहे। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए जिसके बाद सरकार एक पांव पर खड़ी नजर आई। याद है आपको 2014 से लेकर 2024 की स्थिति, कैसे हीरो के माफिक चलते हुए नरेंद्र मोदी साहब आते थे और सारे के सारे सांसद मोदी मोदी चिल्लाकर बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में उनका स्वागत करते थे। लेकिन अब ऐसे हालात नहीं रहे। अब ऐसे ऐसे आरोपों का जिक्र होता है कि सरकार सीधे लोकसभा अध्यक्ष से संरक्षण मांगती है। ऐसी मजबूर और लाचार चेहरे वाले लोग आपने पहली बार देखे होंगे। लेकिन आज आपको दिखाऊंगा देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी और उसके नेता यानी अखिलेश यादव के नाम संसद का पहला सत्र कैसे रहा। ऐसे हालात क्यों पैदा हुए कि आखिरकार ओम बिरला साहब जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, जो नीति नियम बना बनाकर कभी विपक्षी पार्टी के सांसदों को संसद से बाहर करवाने वाले, और तो और आरोप यह भी लगते रहे कि वो जब सरकार से कोई ज्यादा सवाल पूछता था तो उसका माइक बंद करवा देने वाले ओम बिरला अखिलेश यादव से क्या अपील करते नजर आए। एक एक खबर आज आपको दिखाने जा रहा हूं। यकीन मानकर चलिए, जब इस खबर को यार पूरी वीडियो को देखेंगे तो आप कमेंट करके बिना नहीं रहेंगे कि वाकई अखिलेश यादव ने गर्दा उड़ा दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। संसद सत्र की शुरुआत है। वैसे तो कई मुद्दे हैं क्योंकि सरकार के फैसले तो हर कोई जानता है, लेकिन उसके इतर एक मसला और है कि बीजेपी के जो नेता है, वाचाल नेता, जिनका अपने जुबान पर और अपने कारनामों पर कोई रोक नहीं है किसी भी तरह से, उन्होंने कई मुद्दे हाथ में थमा दिए। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो अब भी यही बना हुआ है, पहलगाम आतंकी हमला। वो आतंकी कहां से आए और कैसे चले गए। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि कैसे हमने क्या खोया क्या पाया। तीसरा यह था कि सीज फायर किसने कराया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कहते रहे इतनी बार कि भाई मैंने सीज फायर कराया, मैंने भारत और पाकिस्तान को बताया कि व्यापार नहीं करूंगा। उसके बाद दोनों ने कहा हम नहीं हम सीज फायर करेंगे। जबकि नरेंद्र मोदी साहब अपने बयानों पर सफाई तो बहुत बात दे चुके हैं कि सीज फायर हमने अपनी शर्तों पर किया, लेकिन एक बार भी डोनाल्ड ट्रंप को फटकार नहीं लगा पाए। कह सकते थे ना डोनाल्ड ट्रंप झूठा आदमी है, लेकिन नहीं कह पाए। क्यों नहीं कह पाए। और सवाल नंबर 4, एस जयशंकर ने जब पहले ही बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर होने जा रहा है पाकिस्तान को, और उसके बाद क्या कोई बड़ा नुकसान हमारी वायुसेना को हुआ? क्योंकि 2 दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया कि 5 जेट गिरे भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान। तो किसके गिरे, कहां गिरे, किस लिए गिरे, सारी जानकारी देनी चाहिए। क्या संसद के अंदर ये दे पाएगी सरकार, जिनकी गले की नसें फूल जाती हैं चीख चीख कर बताने में कि वो सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी हैं, लेकिन झूठ बोलते हैं। आइए पहले मैं दिखाता हूं संसद सत्र की शुरुआत कैसे हुई। तो ये देखिए, संसद में फिर एक हुई अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद की जोड़ी। मॉनसून सत्र में सपा चीफ का पीटीए वाला संदेश। दरअसल हुआ ये कि आपको याद होगा 2024 में लोकसभा का चुनाव होता है। वो लोकसभा का पूरा चुनाव हर कोई जानता है कि सिर्फ अयोध्या के इर्द गिर्द सिमटा हुआ था, यानी अयोध्या में ही फोकस था। यही एक वजह है कि शंकराचार्य ने यह बताया, जो सनातन परंपरा में ईश्वर माने जाते हैं, भगवान माने जाते हैं, जीवंत भगवान, उन शंकराचार्यों ने कहा कि यह अशुभ मुहूर्त है। उसके बावजूद भी प्राण प्रतिष्ठा की गई, क्योंकि अगर प्राण प्रतिष्ठा जनवरी में नहीं की जाती और अप्रैल जो मुहूर्त निकला था तब की जाती, तो यकीन मानकर चलिए तब तक आ जाता, आचार संहिता लग जाती और फिर नरेंद्र मोदी साहब प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर पाते। तो कैसे हिंदुओं के ब्रांड एम्बेसडर बनते। शंकराचार्य के साथ हो रही बदसलूकी पर भी ये शांत रहते हैं। ऐसा लगा कि जैसे इन्हीं की देखरेख में ये बदतमीजी की जा रही है शंकराचार्य से। हुआ क्या, उसके बाद से इनके उल्टे दिन शुरू हुए। जनता समझ गई ये किसी के सगे नहीं है, ये सनातन हिंदू धर्म की बातें करते फालतू। तब से ये अयोध्या में ये हार के चुके हैं। और जब से अवधेश प्रसाद अखिलेश यादव के साथ प्रथम पंक्ति में, पहली पंक्ति में बैठते हैं, दिक्कत में, इसलिए सिटिंग अरेंजमेंट चेंज किया जा रहा था। लेकिन इस बार सत्र के पहले ही दिन अखिलेश यादव और अवधेश प्रसाद फिर से पहली पंक्ति में नजर आए। जब ये अवधेश प्रसाद को देखते हैं तो इन्हें 2 पीड़ाएं होती हैं। पहली पीड़ा ये कि इन्होंने ये अपने सबसे महत्वपूर्ण स्थल जिस पर पूरा चुनाव लड़ा, अयोध्या, वहां चुनाव हारे। और दूसरा ये कि चूंकि अवधेश प्रसाद दलित सांसद है, तो इस लिहाज से दलितों का भरोसा कैसे बीजेपी और सरकार से उठ रहा है, उसकी ये टीस बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो दोनों ही चीजें, अवधेश प्रसाद का चेहरा इन्हें बड़ा दिक्कत देता है, पीड़ा देता है, दर्द देता है। अब दोनों एक साथ फिर से नजर आए तो सरकार की स्थिति क्या रही होगी, ये सब समझ गए। अब आते हैं मुद्दे पर। ऐसा क्या हुआ कि जिसके चलते जो ओम बिरला है उन्हें बार बार अखिलेश यादव से अपील करनी पड़ी। तो देखिए पहला क्या लिखा है, अखिलेश जी भारी हंगामे पर सपा सांसद को क्या बोले स्पीकर बिरला, ऑपरेशन सिंदूर पर क्यों मचा संग्राम। तो हुआ यह कि भाई आप मुद्दों को अपने बिके हुए ईमान वाले पत्रकारों के अलग अलग चैनल पर
डाइवर्ट कर सकते हो कि उनका तो ईमान बिका हुआ है, उनसे तो कोई कहना ही नहीं है। लेकिन बीजेपी के नेताओं से तो वैसे भी नहीं कह सकते, वो तो पार्टी को सपोर्ट करेंगे देश से ज़्यादा। तो कुल मिलाकर इस मुद्दे को डाइवर्ट किया जाता रहा पहलगाम आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश ने देखा कि हाँ, ये बात विपक्ष सही कहता है कि जो सेना का शौर्य है, सेना का गौरव है और सेना की जो ताकत है, उसका इस्तेमाल मोदी सरकार अपने लिए करती है, नरेंद्र मोदी अपना चेहरा चमकाने के लिए करते हैं। वरना सोचिए, बीजेपी बाकायदा इनका पोस्टर लगा देती है सेना की वर्दी में, नरेंद्र मोदी को फर्क नहीं पड़ता। इन्हें पहले भी फर्क नहीं पड़ता और अब भी नहीं पड़ता अगर जनता इन्हें नहीं लताड़ती। इन्होंने देखा नहीं, ट्रेंड जा रहा है भाई, आपके खिलाफ जा रहा है कि हाँ, आप सेना की शौर्य का इस्तेमाल करते हैं, जनता समझ गई है। तो सारे बैनर पोस्टर हटा लिए, ऑपरेशन अभियान चला रहे, सिंदूर अभियान चला रहे थे, घर घर सिंदूर अभियान, याद है? इसको बाकायदा आधिकारिक घोषणा हो गई, तमाम न्यूज चैनल पर बैठकर बीजेपी के प्रवक्ता उसका समर्थन कर रहे थे, क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। बीजेपी समझ गई कि नहीं, इस पर तो बहुत बुरी तरह आफत आ जाएगी, बैकफुट पर आ गए। फिर बाद में कहने लगे ये किसने कह दिया, हमने तो कोई नहीं कहा ऑपरेशन सिंदूर, घर घर सिंदूर चलाएंगे। यानी ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेने से आज ये तौबा तौबा करते हैं कि हम नहीं कहेंगे भाई, राजनीतिक तौर पर हम नहीं ले पाएंगे। डर लगता है आज बीजेपी को, मैं खुलकर कह रहा हूं जिम्मेदारी के साथ, बीजेपी और सरकार दोनों को राजनीतिक तौर पर ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेने में अब डर लगता है। इन्हें मालूम है जनता अब समझ गई है, जाग गई है। अब क्या हुआ, यहां ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल उठे। ऑपरेशन सिंदूर देखिए, संसद में मानसून सत्र की हंगामेदार शुरुआत हुई। लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जगह विपक्ष ने पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रखी थी। हालांकि सरकार की तरफ से जेपी नड्डा ने साफ कर दिया कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए ऑलरेडी तैयार है। लोकसभा का पहला सत्र 20 मिनट चलकर स्थगित करना पड़ा। थोड़ी देर बाद राज्यसभा भी स्थगित हो गई। ये हालात इसलिए पैदा हुए क्योंकि अपनी शर्तों पर चलाना चाहते हैं। सोचिए, कहां है अमित शाह? क्या पहले सत्र में पहुंचे? जेपी नड्डा के कमान संभाली कि जाके देखो। याद है आपको? एक घटनाक्रम और याद दिलाता हूं, मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ अभद्रता की गई थी। मणिपुर जल तो रही था, लेकिन मणिपुर में जो हुआ था सबको पता है। टाइमिंग बनी थी कि कैसे भी करके नरेंद्र मोदी साहब आएंगे, लेकिन जैसे उनको पता लगा वो वीडियो सामने आ गई है और जनता के साथ साथ विपक्ष बहुत नाराज है। वहीं गलियारे में भाषण देकर निकल गए थे। ये काम किया है नरेंद्र मोदी साहब ने। ये ना मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े नहीं हो सकते, आम काट के खाओगे चूस कर। बटुआ वाला पत्रकारिता, टॉनिक वाली पत्रकारिता में ज़्यादा खुश रहते हैं। ये संसद का सामना भी तब करते हैं जब सारा मामला शांत हो जाए और फिर छींटाकसी करने के लिए। ये स्थिति है हमारे नेता सदन की स्थिति है। अब बताइए आगे क्या हो। स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों को समझाने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी के सांसद जब अपने आसन के पास खड़े होकर हल्ला करने लगे तो ओम बिरला ने सपा सांसद अखिलेश यादव से अपील की कि वे अपने सांसदों को समझाएं। लोकसभा स्पीकर ने कहा, अखिलेश जी इनको बिठाइए। बिरला ने विपक्षी सांसदों की शोर शराबे पर कहा कि सरकार प्रश्नकाल के बाद ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार है, सरकार हर सवाल का जवाब देगी। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि क्या उन सवालों में डोनाल्ड ट्रंप को लताड़ा जाएगा? क्या बताया जाएगा कि जो हाल में उसने 2 दिन पहले बयान दिया 5 जेट 5 लड़ाकू विमान गिरने का, वो किसका है? लेकिन कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम आतंकी हमला, इन तमाम मुद्दों पर तो घिरी ये सरकार है ही है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए कि हलक सूख गया सरकार का। नमस्कार।